नमस्कार मित्रों, सत्य वचन के आज के कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़े हुए हैं वे परमेश्वर के वचन के रहस्यों को दिन प्रतिदिन सीखते जा रहे हैं। परमेश्वर के भक्त जॉर्ज मूलर कहते हैं, परमेश्वर बाइबल के लेखक हैं और इसमें जो सत्य है केवल वही लोगों को सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। आप में से बहुत से लोग इससे न सिर्फ सहमत होंगे परंतु मैं विश्वास करता हूं कि इस सच्ची खुशी का आनंद भी ले रहे होंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे नए दर्शक भी इस अद्भुत अनुभव को जीवन में पा सके और यह कह सके कि परमेश्वर कितना भला है। पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन हमारे जीवन को सुगम और संतुलित बनाता है। बाइबल किसी एक समुदाय के लिए नहीं लिखी गई है परंतु ये संपूर्ण मानव जाति के लिए लिखी गई है। इसलिए इसने संसार के अनेक लोगों को परमेश्वर के ज्ञान से प्रभावित किया है। हम सब परमेश्वर के द्वारा से हैं और इसलिए जब हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं तो वह हमारे जीवन को आशीषित करता है। राजा दाऊद कहता है, जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों या जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यदि आप वह पुरुष हैं तो आप निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बाइबल की एक एक पुस्तक का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसके माध्यम से आपको सफलता का मार्ग प्रकट हो सके। इन दिनों हम शामवेल की पहली पुस्तक से परमेश्वर के कार्यों को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि इतिहास में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ कैसे बर्ताव किया ताकि वर्तमान में हम सचेत हो सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए दोस्तों, हम आज के अद्भुत अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारा अध्ययन पहला शामूएल की पुस्तक से चल रहा है। आज हम इस पुस्तक के 9वें अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसमें हम देखेंगे शाऊल का चयन और राज्याभिषेक। अध्याय 9 से पहला शामूएल की पुस्तक का दूसरा मुख्य भाग आरंभ होता है। पहले भाग का मुख्य नायक शामूएल था। अब शाऊल पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। शाऊल वह विचित्र मनुष्य है जिसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। बिलाम की नाई शाऊल को भी समझना कठिन है। पुराना नियम और नया नियम दोनों में कुछ ऐसे विचित्र मनुष्य हैं जो धर्मशास्त्र में आधे अंधकार में पाए जाते हैं। वे प्रकाश में तो आते हैं परंतु सूअर की नाई अपनी ही छाया को देखकर फिर अंधकार में चले जाते हैं। जब हम शाऊल से पहली भेंट करेंगे तब वह राजा नहीं होगा। सच तो यह है कि वह शाब्दिक अर्थ में राजा था ही नहीं। आइए हम पढ़ते हैं पहला शामूएल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर लिखा है, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। ध्यान दीजिए, कीश शाऊल का पिता था और बिन्यामीनी था। याकूब के पुत्रों का इतिहास यह था कि बिन्यामीन सबसे छोटा पुत्र था और पिता का अति प्रिय था। उसके जन्म के समय उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। मरते समय उसने अपने इस पुत्र का नाम बिनोनी रखा, अर्थात मेरे दुख का पुत्र। परंतु जब याकूब ने उसे देखा तो कहा, नहीं, वह मेरे दाहिने हाथ का पुत्र होगा, और उसने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन पिता का अति प्रिय था और भाइयों की सुरक्षा में रहता था। न्यायों की पुस्तक में यह गोत्र लगभग समाप्त हो गया था क्योंकि उन्होंने घोर पाप किया था। इसी गोत्र से इस्राएल का पहला राजा निकला। पहला शामूएल की पुस्तक 9 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। शाऊल देखने में रूपवान था और शरीर के अनुसार राजा दिखता था, परंतु वह एक अभिनेता था जिसने अभिनय भी किया।
मन के अनुसार वह राजा नहीं था। मनुष्य बाहरी रूप को देखकर राजा चुनता है, उसके गुण देखकर नहीं। हम पहला शामुएल 9 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। मैं जानता हूं कि परमेश्वर विनोदी है। आप इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों में प्रकट है। शाऊल अपने पिता के गधों की खोज में गया हुआ था और इस्राएल के गधे राजा की खोज में हैं। उनकी भेंट होगी और वे भेंट भी करते हैं। ऐसी स्थिति को देख परमेश्वर हंसता होगा। मानव जाति पर कैसी टीका है। पहला शामुएल 9 अध्याय के 5 में लिखा है, जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें। ऐसा ना हो कि मेरे पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। शाऊल और उसके सेवक सब जगह अपने गदहियां ढूंढकर थक गए, परंतु उन्हें गदहियां नहीं मिले। अंत में शाऊल ने कहा, अब घर लौट चलो, अन्यथा हम भटक जाएंगे और हमारे लिए किसी को भेजा जाएगा कि हमें खोजे। पहला शामुएल 9 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी की है जो हमारे लिए सहायता है। पहला शामुएल 9 अध्याय के 9 पद में लिखा है, पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। यहाँ नामों में बदलाव आया है। वे जो मृतकों की आत्माओं को साधते हैं उन्हें दर्शी कहा जाता था। अतः परमेश्वर को अपने दासों के लिए एक अलग नाम चाहिए था, तो उसने भविष्यद्वक्ता कहा। यद्यपि मूसा को भविष्यद्वक्ता कहा गया है, फिर भी शामुएल भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में प्रथम था। शामुएल ही निस्संदेह वह व्यक्ति था जिसके बारे में शाऊल और उसके साथी चर्चा कर रहे थे। पहला शामुएल 9 अध्याय के 14 पद में आगे लिखा हुआ है, वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शामुएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। इसका अर्थ यह नहीं कि शामुएल ने शाऊल और उसके साथियों का सामना किया, परंतु यह कि उनसे भेंट की। पहला शामुएल 9 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा हुआ है, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपने प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। परमेश्वर अनेक बार हमारी याचना स्वीकार कर लेता है, चाहे वह हमारे लिए उत्तम ना भी हो। जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहते, तब वह हमारे लिए भी ऐसा ही करता है जैसा उसने इस्राएल के लिए किया। वह हमारी मांग पूरी कर देता है। पहला शामुएल की पुस्तक 9 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, फिर जब शामुएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। परमेश्वर ने उनकी याचना स्वीकार करके उन्हें राजा दे दिया। शाऊल के व्यक्तित्व से शामुएल भी प्रभावित हुआ था। हमें पता चलेगा कि शामुएल उसका बहुत सम्मान करता था, परंतु पछताया कि उसने अच्छा नहीं किया।
पहला शामुएल 9 अध्याय के 18 से 20 पद में लिखा हुआ है, तब शाऊल फाटक में शामुएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई। और इस्राएल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? परमेश्वर ने इस्राएल को ऐसा मनुष्य दिया जैसा वे चाहते थे, परंतु शाऊल परमेश्वर की पसंद का व्यक्ति नहीं था। जब शाऊल इस्राएल में निकलता था तब वे देखते थे कि वह लंबा चौड़ा और रूपवान है और राजा के समान दिखता है। जब उन्होंने राजा मांगा तो परमेश्वर ने उनकी मांग पूरी की। हम पहला शामुएल 9 अध्याय उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? इस पद में शाऊल बहुत कुछ गिदोन का सा प्रतीत होता है। वह बड़ा ही दीन दिखाई देता है। गिदोन ने कहा था न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 15 पद में, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। उसके कहने का अर्थ था, मुझसे तुच्छ और कोई नहीं है। गिदोन सच कह रहा था। वह भयभीत था और कायर तो था ही। इस्राएल युद्ध में था और संख्या में बैरी से बहुत कम था। शाऊल को तो डरने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वे युद्ध में नहीं थे। वह तो अपने पिता के भटके हुए गदहियों को खोज रहा था जो मिल गए थे। उसका काम पूरा हो गया था। कहने की बात यह है कि उसकी इन बातों का कोई कारण नहीं था। मेरा अपना विचार है कि यह उसकी दीनता का स्वांग था, और मेरे विचार में शाऊल के मन में यह अहंकार था कि वह है भी राजा बनने योग्य। पहला शामुएल 9 अध्याय के 22 पद में आगे लिखा है, तब शामुएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। शामुएल ने अगुओं के छोटे समूह को एकत्रित किया। पहला शामुएल 9 अध्याय उसके 23 से 27 में लिखा है, फिर शामुएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांघ को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शामुएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक, जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया, रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शामुएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते शामुएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शामुएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे के उतराई पर चलते चलते शामुएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। ये सब औपचारिकताएं थी। शाऊल ने शामुएल के साथ भोजन किया और उन्होंने सभा की। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से जारी रखेंगे। हम इसमें देखेंगे शाऊल का राज्याभिषेक। पहला शामुएल 10 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तब शामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? शामुएल शाऊल का राज्याभिषेक करके उसे चूमता है। संभवतः यह उसका व्यक्तिगत प्रेम प्रदर्शन था। पहला शामुएल 10 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा
तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिली हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। जहां तक कीश का प्रश्न है, उसने सोचा कि उसका पुत्र छिन गया, परंतु शाऊल गंभीर वार्ता में व्यस्त था। शामुएल ने राहेल की कब्र, जो बैतलहम के निकट बिन्यामीन के क्षेत्र में थी, उसके पास उसे राजा के रूप में अभिषेक किया। और तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला शामुएल 10 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। इस प्रकार घर वापस लौटते समय शाऊल का सामना इन लोगों से होगा। पहला शामुएल 10 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहाँ फिर एक प्रश्न उठता है, क्या शाऊल का मन परिवर्तन हो गया था? यह कोई निश्चित प्रमाण नहीं था। मैं विश्वास नहीं करूंगा कि उसका मन परिवर्तन हुआ। यदि आप मुझे शाऊल के साथ पक्षपात करता समझे तो मेरे पास इसका उत्तर है। हमने अब तक जो शाऊल को पढ़ा वह नहीं, परंतु अब जो पढ़ेंगे उससे मुझे विश्वास होता है कि वह उसका सच्चा मन परिवर्तन नहीं था। अब कोई कहे, परंतु परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर आ गया था। जी हाँ, परंतु वहां यह नहीं लिखा है कि वह एक नया मनुष्य हो गया था। क्या परमेश्वर का आत्मा बिलाम पर नहीं उतरा था? हमारे पास तो उसके मन परिवर्तन का प्रमाण नहीं है। अब यहूदा के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रभु ने 12 को भेजा था और लिखा है कि उन्होंने चमत्कार किए। क्या यहूदा ने भी चमत्कार किए थे? निश्चय ही हाँ। क्या आप कहेंगे कि उसका परिवर्तन हो गया था? अतः हम यहाँ शाऊल के विषय में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से रुकें, जबकि मैं तो निर्णय ले चुका हूं। पहला शामुएल 10 के 9 पद में लिखा है, ज्यों ही उसने शामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब शाऊल वहां से चला तो शामुएल ने उसे जाते देखा। सोचा वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। भविष्यद्वक्ता भी तो गलत हो सकता है। भविष्यद्वक्ता नातान भी तो गलत था जब उसने दाऊद से कहा था कि वह परमेश्वर के लिए भवन बनवाएं। परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा और नातान ने अपनी भूल सुधारी। पहला शामुएल 10 अध्याय उसके 10 से 14 पद में लिखा हुआ है, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब शामुएल के पास गए। परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतरा और उसने भी भविष्यवाणी की। वे जो उसे पहले से जानते थे उन्होंने यह परिवर्तन देखा। उन्होंने प्रश्न किया, क्या शाऊल भी भविष्यद्वक्ताओं में से है? परमेश्वर शाऊल को अवसर प्रदान कर रहा था। परमेश्वर ने उससे कुछ बचा नहीं रखा था, परंतु वह चूक गया। पहला शामुएल 10 अध्याय के 16 पद में लिखा है, शाऊल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियां मिल गई, परंतु जो बात शामुएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। हम देखते हैं कि वह इस विषय में चुप रहा। पहला शामुएल 10 अध्याय के 17 से 19 में लिखा हुआ है,
तब शाऊल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। इस्राएल ने राजा मांगा और शाऊल को स्वीकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे परमेश्वर से फिर विमुख हो गए थे। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि शाऊल को राजा स्वीकार करना वास्तव में उनके द्वारा परमेश्वर को त्यागना था। पहला शामुएल 10 अध्याय के 21 और 22 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब वह बिन्यामीन के गोत्र के कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मंत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। जब समय आया कि शामुएल प्रजा के सामने शाऊल को लाए और उसका परिचय करवाए, तब वह विलोप हो गया। वह पुरुष बच्चों का सा व्यवहार कर रहा था। वह भागकर छिप गया। उन्हें उसे खोज कर लाना पड़ा। यहाँ फिर मेरे विचार में यह शालीनता का स्वांग था। उसके सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला गया था। उसे राजा होने और परमेश्वर की सेवा करने का अवसर दिया गया था, तो उसे खुलकर सामने आना था और राजा का उत्तरदायित्व उठाना था। तब हम देखते हैं पहला शामुएल 10 उसके 24 पद में लिखा हुआ है, शामुएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। परमेश्वर प्रजा की रक्षा करे। यह पुकार पहली बार की गई थी, राजा चिरंजीव रहे। यह पुकार आज भी प्रचलित है। पहला शामुएल 10 अध्याय के 25 पद में लिखा है, तब शामुएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया, और शामुएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। लिखा है, तब शामुएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के सामने रख दिया। इसी के आधार पर हम मानते हैं कि शामुएल ने इस पुस्तक का पहला भाग लिखा है। मित्रों, हम देखते हैं कि इस्राएल ने राजा मांगा और परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल का सबसे अधिक आकर्षक मनुष्य, लंबी चौड़ी आकृति का राजा प्रदान किया, परंतु वह परमेश्वर के मन का मनुष्य नहीं था। यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से बनाए रखेंगे। हम इसमें देखेंगे शामुएल ने शाऊल का राज्याभिषेक करके उसे राजा नियुक्त किया। मैंने शाऊल के लिए कठोर शब्दों का उपयोग किया था, परंतु उस समय मेरे पास अपनी बातों का ठोस आधार नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे संदेह था कि वह सच्चा नहीं है। मेरे विचार में वह राजा की अपेक्षा एक अच्छा अभिनेता बन सकता था, यद्यपि उसने आरंभ अच्छा किया था। आइए हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 11 अध्याय उसके 1 से 3 पद। लिखा है, तब अम्मोनी नाहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नाहास से कहा, हमसे वाचा बांध, हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहास ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के विरुद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। यह याबेश के लोगों से नाहास द्वारा की गई एक बहुत कठोर और हीन मांग थी। याबेश के निवासियों को छुटकारे की आवश्यकता थी। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि अंततः परमेश्वर ने इस्राएल को पहला राजा के रूप में शाऊल को दिया, लेकिन ये उसकी इच्छा पर नहीं परंतु लोगों की इच्छा पर था। लोगों ने धर्मतंत्र को छोड़कर राजतंत्र को चुना, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था के बदले मनुष्यों की व्यवस्था को अपने न्याय का आधार बनाया। इस्राएल परमेश्वर द्वारा चुनी हुई विशेष प्रजा है। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था, लेकिन वे अपने मानवीय विचार को सामने रखते हैं, जिसके कारण आगे इस्राएली इतिहास में हम बहुत से परिवर्तनों को देखेंगे। हम प्रतिदिन के जीवन में कई निर्णय लेते हैं, पर यह घटना हमें सचेत करती है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, ताकि हम अपने विचारों को उस पर ना थोपें, अन्यथा वह हमारे हाल पर हमें छोड़ देगा। हम अपने विचारों और निर्णयों के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब का एक दिन प्रतिफल हमें देगा। इसलिए उत्तम यह है कि हम परमेश्वर के वचन की चेतावनियों को समझें और अपने व्यवहार से उसका सही प्रत्युत्तर दें, ताकि हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। मैं आप सबके लिए इस विषय में प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह आपको इस अध्ययन के द्वारा प्रकट करे सारे सत्यों को जो आपके जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, और इस बात में परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं और प्रभु आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने आज हमारे जीवन में बोया है और हमारे विश्वास को बढ़ाया है। पिता, हम विशेष तौर पर प्रार्थना करने चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो आपकी ओर अपेक्षा रखे हुए हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन भाइयों के लिए जो कि कैद में बंद हैं, जिन्होंने प्रभु वहां से हमें इस बात के लिए फोन किया कि प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे कितने बंदी हैं प्रभु जो कि बिना कारण के प्रभु, साक्ष्य न मिलने के कारण से प्रभु आज कैद में है। प्रभु हम विनती करते प्रभु आप उनके लिए प्रभु अपनी छुड़ौती को प्रदान करें। प्रभु यद्यपि आपने उनकी आत्मा को स्वतंत्र किया है आप पर विश्वास करने के द्वारा से, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु उन्हें एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रभु आप उनके लिए इंतजाम करें। प्रभु जो लोग प्रभु आपको पुकार रहे हैं, जो असहाय हैं प्रभु, जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं, जिनके पास तकलीफें हैं प्रभु जी, वो आपको उन जेलों से पुकार रहे हैं प्रभु, अनुग्रह करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुने पिता, उनके मन को आप नम्र बनाएं और उनके मनों में प्रभु जी शांति प्रदान करें। प्रभु हम सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं और इसलिए विनती करते प्रभु इसे अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप प्रार्थना में लगे रहें ताकि परमेश्वर अपना ज्ञान आप पर प्रकट करे। और हाँ, हमें आप फोन करना ना भूलें और SMS करना ना भूलें। इसलिए परमेश्वर के साथ आप बने रहें। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। नमस्कार।